गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड कंपोजिशन मैनेजमेंट के अंदर हमारे यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 12 यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू द फोरकास्टिंग एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट्स। तो आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने किसी भी स्टाफ डिमांड की फोरकास्टिंग करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम किस तरीके से अपने जो भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स है उसको फोरकास्ट करते हैं। तो वो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो अगर हम देखें तो जब भी हम किसी भी स्टाफ की फोरकास्टिंग करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारी किस तरीके की डिमांड है। तो सबसे पहले हमें अपने स्टाफ की डिमांड को फोरकास्ट करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ फोरकास्टिंग स्टाफ डिमांड। Forecasting future demand for the staff involves determining the future requirement of the business in terms of specific skill. These requirements are generally based on the strategic objectives that have been determined by the management. These objectives identify the future direction of the company. This in turn indicates that if any new product or services will be introduced by the company. कि अगर आप देखें तो जो फोरकास्टिंग है हमारे फ्यूचर डिमांड को लेके किसी भी स्टाफ में, तो उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करेंगे जो कि हमारे किसी भी बिजनेस में है, किसी भी स्पेसिफिक स्किल को लेकर। अगर हमारे बिज़नेस के अंदर किसी भी स्पेसिफिक स्किल को लेके ये देखना हो कि हमारी किस तरीके की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो उसके लिए हम अपने फ्यूचर डिमांड को फोरकास्ट करते हैं जो कि किसी एम्प्लॉय की होती है। अगर आप देखें तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो जनरली बेस्ड होती हैं कि हमारे किस तरीके के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं जो कि कोई मैनेजमेंट डिटरमाइन कर रहा है। अगर हम इन ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो हमें इन ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना होता है जो भी हमारी कंपनी के फ्यूचर डायरेक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखें तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमें इंडिकेट करते हैं कि अगर हमारी कंपनी के अंदर कोई भी नया प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस हुआ है तो उस प्रोडक्ट के लिए हमें किस तरीके की स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए। तो वो सब चीज़ हम अपने फोरकास्टिंग डिमांड के अंदर देखते हैं। दिस न्यू डायरेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड कंज्यूमर डिमांड। ये जो डायरेक्शन है ये हमेशा बेस्ड होता है कि हमारे कंज्यूमर की डिमांड किस तरीके की है, तो उसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है। इफ़ इट इज़ टू सक्सीड अदर कंसिडरेशन इंक्लूड। अगर ये सक्सेस हो रहा है तो उसके कंसिडरेशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि हमें अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि कंज्यूमर की किस तरीके की डिमांड है तो उसके डायरेक्शन में हमारे किस तरीके से हम अपने स्टाफ की फोरकास्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी के अंदर किस तरीके का पोटेंशियल चेंजेस हो रहे हैं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्टाफ को फोरकास्ट करेंगे जिससे कि हम उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी दैट माइट अफेक्ट वर्क। कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है और उससे उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क में इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो उस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम उस तरीके की मैन पावर की फोरकास्टिंग करेंगे जिससे कि हम फ्यूचर के अंदर इन सारी प्रॉब्लम से को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्या है, द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। हमारी कंट्री की इकोनॉमी का किस तरीके का स्टेट है, किस तरीके की इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर हमारे मैन पावर की किस तरीके की डिमांड और सप्लाई है, उसके बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि हमें किस डायरेक्शन के अंदर हमारे स्टाफ का फोरकास्टिंग करनी होगी। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर एक्टिविटी। हमारे कॉम्पिटिटर की किस तरीके की एक्टिविटी है मार्केट के अंदर, तो हम अपने कॉम्पिटिटर के बेसिस पे भी क्या करते हैं, स्टाफ की फोरकास्टिंग करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं। और लास्ट क्या है, द स्टोर बजट। हमारे पास कितना बजट है, एचआर के पास कितना बजट है किसी भी मैन पावर नीड को फुलफ़िल करने के लिए, तो उस बजट के बेसिस पे भी हम अपने स्टाफ की फोरकास्टिंग करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो इन पॉइंट्स को मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि किन किन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा वो क्या था, पोटेंशियल चेंज इन द प्रोडक्टिविटी। कि वाइल वी फोरकास्टिंग द स्टाफ रिक्वायरमेंट, कि जब भी हमें किसी भी स्टाफ रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करना हो फ्यूचर के लिए तो हमें कंसिडर करना होगा कि कोई भी पोटेंशियल चेंजेस अगर हमारे प्रोडक्शन के अंदर हो रहे हैं
या प्रोडक्शन एक्टिविटी में हो रहे हैं तो उसको हमें कंसीडर करना है। तो अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उससे जो हमारी स्टाफ रिक्वायरमेंट की नीड है फ्यूचर के लिए उसको हमें फोरकास्ट करना होगा। इफ़ देयर इज़ एक्सपेक्टेशन आर देयर फॉर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी देन वी आल्सो कंसीडर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट प्रोसेस। कि अगर आपको लग रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन है कि आपको फ्यूचर के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना है, तो आपको इसके बेसिस पे ये कंसीडर करना होगा कि मुझे फ्यूचर के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस करने की नीड हो सकती है। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं तो फ्यूचर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, फ्यूचर में कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, न्यू टेक्नोलॉजी दैट माइट अफेक्ट वर्क। अगर आप देखें तो कुछ सर्टेन केसेस में हम ये देखते हैं कि जो नीड है हमारे एचआर फोरकास्टिंग की वो जस्ट इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो फ्यूचर में भी हमें उस तरीके की मैन पावर की नीड होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो समटाइम्स द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी नॉट ओनली चेंज द ह्यूमन रिसोर्स स्किल but also change the method of working so that we had to make HR forecasting to cope up with the latest technology। तो अगर आप देखें तो समटाइम क्या होता है कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वही चेंज नहीं होती है बल्कि जो ह्यूमन रिसोर्स की हमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है फ्यूचर में वो भी चेंज होने लगती है टेक्नोलॉजी के चेंज होने से। तो अगर मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी नीड होती है कि हमें उसी टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो हमें उसी तरीके की ह्यूमन रिसोर्स स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी मेथड्स हैं हमारे काम करने की वो भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें एचआर फोरकास्टिंग करनी होती है जिससे कि हम कॉप अप कर सकें अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे कि जो भी नया मैन पावर हम रिक्रूट करें वो उस टेक्नोलॉजी पे इजीली वर्क कर सके। नेक्स्ट क्या है, द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। द स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स सिचुएशनल फैक्टर आल्सो इन्फ्लुएंस द फोरकास्टिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स as the economic boom and recession will work as the influence factor for the HR forecasting not only of the firm but industry too। कि अगर आप देखें तो किसी भी स्टेट ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो सिचुएशनल फैक्टर होते हैं वो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर किसी इकोनॉमी के अंदर कोई भी बूम या रिसेशन आता है तो उस टाइम पे हमें वर्क करना होता है कि ये जो फैक्टर्स है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को इन्फ्लुएंस ना कर सकें। तो इसलिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर फोरकास्टिंग करते हैं जो कि सिर्फ एक फर्म में नहीं बल्कि इंडस्ट्री को भी इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ द कॉम्पिटिटर एक्टिविटी। कि अगर हम देखें तो जो भी कॉम्पिटिटर एक्शन प्लान ले रहे हैं तो उससे भी हमारी जो एचआर फोरकास्टिंग है वो इफ़ेक्ट होती है किसी भी फर्म के अंदर। तो हमें सबसे पहले ये फोरकास्ट करते टाइम ये देखना होता है कि हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स की एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज़ किस तरीके की हैं। तो उस केस के अंदर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ लेबर फोर्स किस तरीके की है। अगर हमारी नंबर ऑफ़ लेबर फोर्स बहुत हाई है मार्केट अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग तो हमें उसको रिड्यूस करना होता है जिससे कि जो हमारी एचआर फोरकास्टिंग है वो उससे इन्फ्लुएंस होने लगती है। तो कॉम्पिटिटर किस तरीके की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहा है उसको देखते हुए हमें अपनी लेबर फोर्स को हाई करना होता है और जो मार्केट अवेलेबिलिटी है हमारी मैन पावर को लेके उसको रिड्यूस करना होगा जिससे कि हम एचआर फोरकास्टिंग को ईजिली कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ द स्टोर बजट। द फाइनेंशियल बजट इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग एंड डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर द एचआर फोरकास्टिंग as the availability of the fund must for the compensation of future staff, so the HR forecasting is also depend on this factor। कि अगर आप देखें तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल बजट होता है वो भी एक मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग और डिटरमाइनिंग फैक्टर है किसी भी एचआर फोरकास्टिंग को लेके। तो हमें ये देखना होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना फ़ंड अवेलेबल है जिसके बेसिस पे हम अपने फ्यूचर स्टाफ को कंपनसेशन देंगे। तो जब भी हम एचआर फोरकास्टिंग करते हैं तो ये जो फैक्टर है फाइनेंशियल बजट वो बहुत डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से फ्यूचर के अंदर अपने मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, उनको कंपनसेशन देंगे।
इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द फोरकास्टिंग सप्लाई। फोरकास्टिंग द करंट सप्लाई ऑफ स्टाफ रिक्वायर्स यू टू डिटरमाइन एनी फैक्टर्स दैट माइट इम्पैक्ट ऑन द एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेज ऑफ सप्लाई। कि अगर आप देखें तो जब भी हम फोरकास्टिंग करते हैं अपनी करंट सप्लाई ऑफ स्टाफ की, तो हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम डिटरमाइन करें उन फैक्टर्स को जिससे कि हम अपने एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेज ऑफ सप्लाई को इम्पैक्ट कर सकें। तो दिस इज़ नॉट ऑलवेज एन ईजी टास्क। ये कोई इजी टास्क नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ को, जो भी स्किल्स की हमें नीड होती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, तो अगर हम उस प्रोसेस को देखें तो उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं आइडेंटिफाइंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन द लेबर मार्केट। हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि लेबर मार्केट में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो लेबर मार्केट को हमें फॉरकास्ट करना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें हैपन हो रही हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्टिंग लाइकली मूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टाफ, कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग स्टाफ हैं, अगर उनको हमें किसी प्रोजेक्ट में लगना है, तो अगर कोई स्टाफ हमारा किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा है तो उसके बेसिस पे हमें किस तरीके से अपने अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ को देखना होगा। नेक्स्ट क्या है, चेंजेस टू इंडस्ट्रियल अवार्ड्स एंड एग्रीमेंट्स। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंडस्ट्रियल अवार्ड्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, अगर उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो हमें किस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी हमारे स्टाफ को लेके, तो उसकी भी सप्लाई को हमें अपने मार्केट के अंदर देखना होगा। और नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ द एजुकेशनल ट्रेंड्स, कि जो एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं, जिस तरीके के एजुकेशनल ट्रेंड हमारे मार्केट के अंदर हो रहे हैं, तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें उस तरीके की मैन पावर की नीड होगी। तो जिस तरीके की एजुकेशन हम अपने लोगों को दे रहे हैं, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी नीड को फुलफिल करती है। तो ऑफ्टन टू अचीव दिस फॉरकास्ट यू विल डेवलप एस्टिमेट बेस्ड ऑन योर आउन नॉलेज एंड द स्टोर HR रिकॉर्ड ऑफ रिसेंट। तो अगर हमें इन सब चीज़ों को अचीव करना है अपने फॉरकास्ट को लेके, तो हमें डेवलप करना होगा उस एस्टिमेशन को, जो कि हम अपने खुद की नॉलेज के बेसिस पे करेंगे। तो जो HR है वो उन रिकॉर्ड्स को स्टोर करेगा जिससे कि उसकी फ्यूचर नीड पूरी हो जाए। तो जब HR अपने रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है तो उसमें दिखता है कि कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया है। तो अगर कोई एम्प्लॉय किसी दूसरे प्लेस के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है, या हमने उस एम्प्लॉय को किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया है फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू द अनदर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी बेसिस पे भी हमें अपने स्टाफ की अवेलेबिलिटी को देखना होगा। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रमोशंस कर दी हैं, कोई डिमोशन कर दी हैं, तो उसके बेसिस पे भी आपको इन चीज़ों को कंसिडर करना होगा। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय ने रेजिग्नेशन ले लिया है, तो उसकी जगह को फिलअप करने का काम भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का होगा। तो आपको मार्केट के अंदर देखना होगा कि उसकी जगह हम किस तरीके से फुलफ़िल करेंगे। नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ द रिटायरमेंट, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एम्प्लॉय ऐसा है जो कि रिटायर हो चुका है, तो उसकी जगह को किस तरीके से हमें फिलअप करना होगा उसी स्किल के अकॉर्डिंग जो कि उस प्लेस को ईज़िली फुलफ़िल कर सके। तो ये सब चीज़ें भी हमें अपने HR प्लानिंग प्रोसेस के अंदर कंसिडर करनी होगी। और लास्ट क्या है, दैट इज़ द डिसमिसल, कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एम्प्लॉय को आपने डिसमिस कर दिया है या वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया है, तो उसके लिए भी आपको उसी तरीके की स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि वो उस तरीके की प्रोडक्टिविटी को हमें दे सके। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।